नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिंग के बारे में। समझते हैं कि क्या ट्रेडिंग के लिए हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं। तो आज की तारीख में आई एम श्योर कि आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या हम लोग एआई को ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कहते हैं कि वो एआई की मदद से बहुत क्रेजी चीजें कर पाएंगे, जैसे कैलकुलेशंस, जैसे समरीज। बहुत लोग तो वेबसाइट्स बनवा रहे हैं, एप्स बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीज करवा रहे हैं। पर क्या ये ट्रेडिंग के लिए यूजफुल है कि नहीं, वो समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें एआई को समझना है तो सबसे इजी वे क्या है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि एआई हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसको बहुत इजीली इंटरनेट पर चीजें सर्च करनी आती है। चाहे वो गूगल यूज करता हो या बिंग यूज करता हो या और कोई प्लेटफॉर्म यूज करता हो, ये हमारा जो दोस्त है वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है इंटरनेट पर चीजें सर्च करने में। अब आप मुझे बताइए, अगर ये दोस्त इंटरनेट पर सर्च करने में अच्छा है तो ये ऐसी ही चीज हमें बता पाएगा जो ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है। करेक्ट। अब जितने भी अवेलेबल, आज की तारीख में जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं, लार्जली स्पीकिंग इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उनको ही रीपैकेज करके हमारे साथ शेयर करते हैं। मतलब कोई भी एआई होगा, पहले वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो एक रिपोर्ट जैसा बनाएगा। आपको पता है, वो कहता है कि श्योर आई कैन हेल्प यू दिस 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 दिस, और हमें वो एक रिप्लाई दे देता है। बस इतना ही कर पाएगा। तो अगर आप सिंपली गूगल या बिंग पर जाते हो और सर्च करते हो, आपको हाइपरलिंक्स मिलते हैं सारे वेबसाइट्स के। ये सारे वेबसाइट्स को एक बार देखकर कोई भी एआई एक रिपोर्ट बना देगा। अब फर्क एआई और गूगल सर्च में इतना ही है, बाकी बहुत कम फर्क होता है एआई में इस स्टेज पर, जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि जैसे चीजें अभी है वैसे एआई को ट्रेडिंग के लिए यूज करना बहुत डिफिकल्ट है और मेरे हिसाब से इतना सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर आप सोचते हो तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एन एज। करेक्ट। ट्रेडिंग में अगर हमें एज मिलता है तो हम अच्छा कर सकते हैं। वेल, अगर आप लोग इंटरनेट की ही चीज देखते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें हम एज कैसे ढूंढेंगे। जैसे अगर आप अभी जाते हो कोई भी एआई प्लेटफॉर्म पर और कोई भी एआई प्लेटफॉर्म पर पूछते हो कि मुझे एक नई स्ट्रैटेजी बना के दो, शायद वो ऐसी ही स्ट्रैटेजी बताएगा कि अगर आप 20 MA यूज करते हो तो 20 MA का प्राइस क्रॉसओवर आपके लिए बुलिश कैंडल हो जाएगा, और अगर नीचे जाता है तो वो बेरिश कैंडल हो जाएगा। शायद स्टॉप लॉस और टारगेट भी दे दे। पर सीधी बात है, 20 MA का क्रॉस इज लिटरली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हम सीखते हैं। तो ये कैसे एक नया एज देने वाला टूल बन गया, मुझे भी नहीं पता। और लोग क्या है, ये नई चीज है, इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये उन्हें एक्चुअली सक्सेसफुल बना देगा। पर ये इंफॉर्मेशन कोई ना कोई वेबसाइट से ही आई है, राइट। चाहे वो रेडिट जैसा कोई फोरम हो या कोई स्पेशलाइज्ड वेबसाइट हो जहां पे रिसर्च पब्लिश की गई थी। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर पा सकते हो तो वो एआई से उस इंफॉर्मेशन लेकर उसे एक्सट्रीमली एक्यूरेट मानना सही नहीं है। इससे अच्छा क्या होगा, अगर आप एआई को आपकी खुद की रिसर्च के लिए यूज करते हो तो ये बेटर होगा। जैसे मान लीजिए आपको समझना है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपको मोमेंटम के बारे में बता पाएंगे। और इन मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको एक ब्रीफ नोट चाहिए, के बारे में अगर आपको एक भाई से पूछ सकते हो, क्योंकि आप समझो कि एआई क्या करेगा, मोमेंटम इंडिकेटर्स ढूंढेगा और इस पर क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। और जैसे हम लोग ने सीखा है, एआई सर्च करने में और उस पर रिपोर्ट बनाने में काफी एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब ये कार्य के लिए एआई बहुत अच्छा काम कर सकता है। पर वही अगर आप एआई को कहते हो कि मेरे लिए मोमेंटम ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बना दो, तो वो शायद काम ना करे, वो आपको समझना पड़ेगा। एक और मैं आपको यूज बताता हूं एआई का। अगर आपको समझना है कोई फंडामेंटल्स के बारे में या अगर आपको इकोनॉमिक साइकिल के बारे में समझना है कि मान लीजिए जैसे अभी फिलहाल आज की तारीख में जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हो रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जो हम लोग ने अभी हम लोग जो देख रहे हैं, एसेट्स में देख रहे हैं, इक्विटीज में थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है, डॉलर येन काफी गिर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपको समझना है
कि ऐसे मार्केट सिनारियो में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे सिमिलर रिसेशन तो नहीं बोलना चाहूंगा बट इन अ सिमिलर मार्केट सिनारियो अच्छा करते हैं, तो उसका एक गाइड आप इससे ले सकते हो विच इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि AI हम लोग ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली कब यूज कर पाएंगे। अब बात ऐसी है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, हेज फंड्स कह लो, बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कह लो, इनके पास ऑलरेडी ऐसे AI है जो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। हमारे AI और इनके AI में फर्क क्या है कि इनका जो AI है ना वो खुद डेवलप किया है, और इनके AI में देयर इज यूजुअली समथिंग कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है कि अपने आप खुद ब खुद वो सीखता है नई चीजों को और पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। अब अगर आप कहते हो चैट जीपीटी को कि ये एक डेटा का सीरीज है, आप इसमें पैटर्न जनरेट करो और मुझे बताओ कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, वो नहीं कर पाएगा। पर ये जो स्पेसिफिक प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं ना वो ये सब कर सकते हैं, जिसके वजह से मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि AI कभी भी ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। AI काफी यूजफुल है, आप अभी भी यूज कर सकते हो, पर इसका यूज अलग करना होगा। और आगे चलकर अगर ऐसे टूल्स आम जनता को मिलते हैं तो शायद तब हम उसको सोच सकते हैं, फिर से रिविजिट कर सकते हैं। पर दोस्तों आप ही सोचिए, हम ढूंढ रहे हैं एज को, और अगर आम जनता के पास मशीन लर्निंग टूल्स आ गए तो वो एज सबके पास थोड़ी ना रहेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। आपको सोचना चाहिए इसके बारे में, और इसको सोच समझकर ही आप AI की कोई भी प्रॉम्प्ट्स को यूज कीजिए। हाँ, AI रिसर्च के लिए अच्छा है, पर शायद AI जेनरेटेड स्ट्रेटजी इतनी यूजफुल ना हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी एनालिसिस।